पार्टी के अध्यक्ष उमेशकांत वशिष्ठ जी, मोटुका के मंडल अध्यक्ष भाई बलविंदर सिंह जी, शेर मोहम्मद जी, नाजर जी, जमील खान जी, हनीफ जी, कासम जी और बबरू और आसू खान सरपंच साहब और सभाए तमाम सरपंच सुरेश गुजर जी, आदर के योग बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, जब मैं 2008 में आया था तो मेरा किसी से संपर्क नहीं था। पंचायत राज चुनाव हुआ, खुशीराम जी निर्दलीय लड़े से आए थे ना, निर्दलीय लड़े, आपने जिता दिया। मुझे प्रधान बनाना था सतपाल गुजर को। मैं सरपंच साहब के पास आया कि भाई आप जगमाल जी के काफी नजदीक रहे और मैं भी रहा हूं पुराने जमाना में, हमारा तेरा और आपका गांव भी कानड़ का उधर है भाई, अब तक जो हो गई सो हो गई, अब आगे हमारा आप साथ रहेंगे, आप मेरे बड़े भाई और मैं आपका छोटा भाई। इन्होंने कहा गाड़ी में जाऊंगा नहीं, कैंप में जाऊंगा नहीं, आप बता देना किसको वोट दिखाना है। ये सरपंच साहब जाएगी, एमपीएस साहब, और वोट दे करके मोटरसाइकिल में बैठ के जाऊंगा, वोट दे दूंगा, सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगा। मैंने तो भाई उसी दिन तय कर लिया था कि भाई तहनोली मेरा गांव है, क्योंकि वहां खुशीराम जी मेरे बड़े भाई रहते हैं। आप देखते थे इसका अरोड़ का क्या हाल था, इस्माइलपुर वाले का। तुम तो मुझसे कहते थे इसमें पेच लगवा दो, थेगड़ा लगवा दो, मेवाती भाषा। मैं 2-4 बार कहता इसको बड़ा रोड बनवा दो, तो कोई मजाक करते थे, ऐसे बड़ा रोड बनेगा, पैसे कहां से आएगा। ये रोड बनाया ना बड़ा, और यही नहीं बनाया, आपको गंज में परेशानी होती थी, आपको इससे बास्केटपाल नगर से भी जोड़ दिया, हाईवे से भी सीधा जोड़ दिया। पानी की दिक्कत आई, यहाँ पानी नहीं था, बोरिंग नहीं था, मैंने नगर पालिका में बोरिंग करा के उल्टा पानी था। या तो होता है गांव से पानी शहर में लाते हैं, मैं तो शहर से वापस आपके पानी लाया। सरकार बन गई, दोबारा जीत गया। मैंने कहा तहनोली की सारी रास्ते देख लो। सरपंच साहब बोलो मैं तो बाहर हूं, तो अपना वो सरपंच कौन लड़ा था अभी, ये मिस्त्री क्या नाम है, भवानी जी। भवानी जी को कहा मैंने फोन करके, भाई भवानी जी सरपंच साहब तो बाहर गया, आप तो सारा घुमाला, तो जाइए नहीं। नगर को पंचायत का जो सेक्रेटरी था उसने कहा साहब ये तो पहाड़ है, गैर मुमकिन पहाड़ है फलाना। मैंने कहा भवानी का साहब ये तो नाप, तू तो इसको ले जा और बता दे कितनी बंडी है। अब आपका सारा गांव पक्का किया कि नहीं किया, और मेरे बाद कोई ईंट भी लगी क्या? नहीं लगी। जब पंचायत मुख्यालय की बात आई बहुत ताकत लगी, सब लोगों ने कहा ये कर दिया वो कर दिया, ये खुशीराम के लिए पंचायत बना रहा है, खुशीराम कहाँ रहेगा, क्या पंचायत रहेगी। मैंने यहां से प्रस्ताव लिया, जिला परिषद में वो 2000 वर्ग गज का पट्टा कई दिनों तक अटका रखा। कहते साहब ये कैंसिल नहीं हो सकती, ये ग्राम पंचायत मुख्यालय मैं बना रहा हूं, आप चिंता मत करिए। ये मुख्यालय बना, इसके 50 लाख रुपए लाके दिए। अब चूंकि मैं हार गया, सरकार हट गई, तो इसकी छत नहीं डली। भाई आप मुझे बना देना, इसमें छत बनाऊंगा, और जो भी जितने भी विभाग है सारे इस मिनी सेक्रेटेरिएट में बैठेंगे। और किसी को दुख तकलीफ हुई, कोई मोटरसाइकिल बच्चा जा रहा है बाईपास पे, हाईवे पे, वहां अलवर कहीं हो, तो सब ये कहे साहब मैं तहनोली से खुशीराम का भतीजा बोल रहा हूं। मैंने कहा यार ये 200, 300, 400 कितने खुशीराम के भतीजे हैं। वो सिपाही कहेगा साहब ये सियालकोटी खुशीराम तो यादव है, और आप भी भतीजा कैसे होगा। मगर ये सारे तहनोली के सारे मेरे भतीजे जो मुझको कह रहे, कोई दिक्कत होती है क्या? अरे हमारे ऊंट गाड़ी फूट गाड़ी छोटे छोटे जमींदार मजदूर लोग चलते हैं, तुम सारे दिन पुलिस थारे आसपास रहती, कुछ कहती है क्या? इसलिए नहीं कहती कि आप मेरे गांव के आदमी। और आपस में प्यार और प्रेम और भाईचारा रहता है। इसलिए मैं कोई छोटी मोटी बात
ना मैं किसी थाने में किसी की खिलाफत करता हूँ, ना तहसील में करता हूँ। एक आध आदमी को नाराजगी रहती, वैसे ही मैं अगर बढ़िया कुर्तो पहन के चले जाऊं, यहाँ 2-4 आदमी बैठा हो, यार नए कुर्तो कहाँ से आ गए? अबे मेरी कपास बेचिए, सरसों बेचिए कि नए कपड़े मैंने पहन लियो, तुम भी तो पहनते हो। तो ये आपस की, मेरे लिए 36 बिरादरी तहनौली की, मैं, मेरे बुजुर्ग है, मेरे भाई है, मेरे बेटे है, मेरे भाभी है, सब मेरे रिश्तेदार हैं। हाँ, तुमको ये लगता है खुशीराम जी ये गड़बड़ करता है, तो ये मेरा बड़ा भाई है, मैं इसको धमका दूंगा। लेकिन आपके किसी भी मामले में ईमानदारी से कहता हूं, ये आपस के झगड़े उसमें इसमें कभी कोई नहीं करता। काम की कहता है तो अधिकार पूर्वक कहता है। बोल मैं ये कह दूं, मैं कह दे, हो जाएगा, मगर हो गया, आप कह दो। ये भवानी है, खुशीराम जी है, पुराने सरपंच, सब लोग ऐसा थोड़ी है। और आप एक बात बताओ, जो वर्तमान सरपंच बना है, अगर मैं मुख्यालय नहीं बना तो सरपंच बन जाता क्या? आप बताओ। मैंने पंचायत मुख्यालय बनाया जब भी तो सरपंच बना। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आपका पानी की व्यवस्था पूरी करूंगा, बिजली की व्यवस्था करूंगा, छोटे मोटे काम है। लेकिन जब मैंने मेरा आपकी कृपा से पानी भी लग गया और बिजली भी मिल गई, कोई दिक्कत, मेरे घर के लोग हो, एक घंटा में लगो, हम गए 1 घंटा में सारी। अरे भैया, नीलम मेरा भाई था, छोटा भाई था मेरा, अब वो ठीक है, मैं धरती पे नहीं रहा। अधिकार पूर्वक, जब वो छोटे बड़े भाई 2-2 रहते हैं यहाँ मेरे पास, फिर मेरे को चिंता क्या बात। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है, घर में परिवार में कई बार छोटी मोटी बात हो जाती है। अब एक बात बताओ, अब ये सरपंच साहब घर सरपंचनी से लड़के चला जाए गुस्सा में, तो भाई ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, या तो ये घर छोड़ देते हैं क्या? वापिस फिर वहीं आते हैं ना, वही सरपंच रोटी भी खाओ, पूछे भी है, बिस्तर भी लगाए, सारी बात होती है ना। तो भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ, मान लो कोई गलती सलती हो भी गई हो तो बड़ा मन कर लो, क्या दिक्कत है? वो तो तुम्हारा, आऊंगा तो तुम्हारे पास, दूसरी जगह तो जाऊंगा नहीं। चौथा चुनाव है भाई, मैं कहीं गया नहीं, मुझे खूब मौके मिले, इधर चले जाओ उधर से, मैं नहीं जाऊंगा भैया। मैं चुनाव लड़ूंगा, किशनगढ़ से लड़ूंगा, एमएलए का लड़ूंगा, मुझे ना एमपी लड़ना, मुझे और कुछ बनना, ना आजू बाजू में कहीं जाना। मेरे तो भाग्य में यही लिखा है, मेरे खुशीराम जी सब लोग भाई बंधु मुझे मिल गए। मैं आदमी समाज, अच्छा समाज चाहता है ना, आप लोगों ने मुझे अच्छा समाज दे दिया। अब आप कोई कल्पना कर सकता है कि ऐसा स्वागत हुआ होगा तहनौली में? और पूछे भाई, बाहर के लोग तो ये सोच रहे होंगे, लाइव दिखा रहे थे, अब वो हमारे भाभी श्रीनाथ जी तो कहाँ गए, वो चश्मा वाली, वो यूं दिखा रही मोबाइल, वो पियर वालों को और सबको कह रही होगी, देख हमारे एमएलए हमारे घर को आदमी आए। ये नाच रही थी 7-7 साल की। अब को बाहर तो ये देखेंगे कोई हीरो को गांव होगा, इतना स्वागत जब भी हो सके। किसको पता हीरो के 3 ही घर है? ये सब आपके प्रेम के कारण हुआ है और मेरे व्यवहार के कारण हुआ है। मैंने कोई दोयम दर्जे का व्यवहार आपसे नहीं किया, इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई छोटी मोटी बात आपस में भी है तो अपने परिवार के लिए, मेरे लिए, अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए इन सब चीजों को छोड़ो। और जब वोट डाले ना, तो इस पंचायत समिति किशनगढ़ में तहनौली का सबसे ज्यादा पोलिंग होना चाहिए, सारे वोट बीजेपी के निकलते। ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वही कोई रूसो होए तो मैं कोशिश करूंगा, फिर आ जाऊंगा, और ना आए तो भाई जीतने के बाद फिर माफी मांग जाऊंगा। और क्या चाहो भाई। और आपने मेरे को 11,000 मेरे दिया, इसके भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि समय ज्यादा हो गया। अब के दोबारा आऊंगा जब फिर बात करूंगा। ये तय है, तहनौली का जो 2 बच्चा आज पैदा हुआ है और 100 साल का है, वो मेरे लिए आदरणीय, उसके सम्मान में कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, ये रामहेत यादव वादा करके जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।